अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग बायोलॉजी के एमकेट के लिहाज से एमसीक्यूज़ करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पास्ट पेपर्स वगैरह में होते हैं। इसके जो पिछले ईयर्स के अंदर एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये ज़्यादातर बुक से ही आते हैं। बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ एमकेट के अंदर हम लोग लाइंस बुक रीडिंग में करके हम लोग पास आउट कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल एमकेट के अंदर हमारे पास होते हैं फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़, बाकी हमारे पास नॉर्मल ही होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम लोग देखते हैं कि एनिमल कोप विद द टेम्परेचर एक्सट्रीम बाय अ होमोस्टैटिक मैकेनिज्म कॉल्ड। कि जब एक एनिमल अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसके साथ कोऑपरेशन करता है, तो वो हमारे पास कौन सा मैकेनिज़्म होता है होमोस्टैटिक के अंदर, कौन सा होमोस्टैसिस के अंदर वो कौन सा मैकेनिज़्म होता है। तो हमारे पास वो थर्मो रेगुलेशन होता है। होमोस्टैसिस का मीन होता है कि हम लोग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक, और टेम्परेचर के साथ जो रिलेट करता है वो थर्मो रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज हैज़ अज्यूम्ड इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अ स्पेसिफिक सेटअप ऑफ डैश एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल टू इट्स सराउंडिंग। मीन्स कि हर एक स्पीशी जो से होती है कि वो अपनी किस चीज़ को सेटअप करती है अकॉर्डिंग टू अपनी सराउंडिंग के, सूटेबल टू सराउंडिंग, कि वो अपने अंदर किस चीज़ के अंदर चेंजेस लाती है स्पीशीज़। वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस लाती है अकॉर्डिंग टू अपनी सराउंडिंग के, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। तो इसके पास हमारा आंसर आएगा इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वेट ऑफ अ किडनी अकाउंट्स फॉर लेस दैन डैश % ऑफ द टोटल बॉडी वेट। मीन्स के टोटल बॉडी वेट के मुताबिक अगर 100% हमारे पास बॉडी वेट है, तो किडनी जो से हमारी किडनीज़ हैं उनका कितने % होगा, तो हमारे पास वो 1% होता है। ठीक है, 1% ऑफ किडनीज़ होता है 100% के अंदर से, मीन के 99% अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं और 1% हमारे पास किडनीज़ होती हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि ब्रेन हमारे पास 3% लेता है। 100% में से 3% हमारे पास ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास किडनीज रिसीव %, ऑफ ब्लड सप्लाइड विद ईच कार्डियक बीट। कि हमारा जब दिल धड़कता है, ईच कार्डियक बीट हमारे 1 सेकंड के अंदर काफ़ी दफ़ा, मीन्स कि हमारे ईच कार्डियक बीट जब हमारा दिल एक दफ़ा धड़कता है तो वो कितने % किडनी जो से होती है रिसीव करती है ब्लड, उससे 20%। जितनी दफ़ा दिल धड़केगा उतनी दफ़ा लब ढब का साउंड हमारे पास होता है। ये समझाते कि लब ढब, जब वो एक बार लब ढब करेगा उसके वो हमारे पास 20% जो सा है हमारे पास ब्लड वो किडनीज रिसीव करेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन किडनी आर अरेंज अलोंग 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स। कि हमारे पास किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है 2 जगह पर होते हैं, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडोला के अंदर। आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडोला। जो आउटर कोर्टेक्स के अंदर वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और इनर मेडोला के जक्स्टुलर मेडुलरी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द स्ट्रक्चर विच इज़ स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। कि हमारे पास किडनी के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कौन से नेफ्रॉन्स हमारे पास पाए जाते हैं जो हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, तो हमारे पास वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। सेकंड हमारे पास 7 क्वेश्चन है द नेफ्रॉन अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड। पहले हमने पीछे एमसीक्यूज़ में बात की कि 2 तरह के नेफ्रॉन्स हमारे पास होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं वो कॉर्टिकल होते हैं, और जो हमारे पास मेडोला के अंदर होते हैं वह जक्स्ट्रा मेडुलरी होते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा कि जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉर्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म अ कप शेप्ड स्वेलविंग। कि हर नेफ्रॉन के पास एक कप शेप्ड स्वेलविंग होती है हमारे पास इस तरह की। ठीक है, ये कप शेप्ड स्वेलविंग होती है हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक वो मटेरियल पाया जाता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास
in each nephron inner end forms a cup-shaped swallowing around a ball of capillaries. कप शिफ्ट स्वेलिंग एक बॉल ऑफ कैपिलरीज के गिर्द हमारे पास नेफ्रॉन्स के अंदर पाई जाती है। कप शिफ्ट स्वेलिंग बॉल ऑफ कैपिलरीज के गिर्द पाई जाती है। उन कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं? उन कैपिलरीज को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू अ कैप्सूल इन अ नेफ्रॉन। ब्लड थ्रू अ कैप्सूल, कैप्सूल हमारे पास क्या है? वुमन कैप्सूल इन अ नेफ्रॉन। ये हमारे पास जो सा ब्लड सर्कुलेट करता है कैप्सूल के ज़रिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। थैंक यू। आज हम लोग इतने ही एमसीक्यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।